बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल को। हमने पढ़ा था कि सेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये जो है न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनेलीज और उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक सेमी फ्लूइड होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ केमिकल कहते हैं। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं सेल के अंदर। अब साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइडेड हुआ होता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक जो होता है साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, जैसे कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इसके अलावा जो है लाइसोसोम हो गए, वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई। ये सारी जो है ऑर्गेनेली साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आ जाती है। और दूसरा जो पार्ट है वो फ्लूइड है। फ्लूइड जो जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज जो होती है एम्बेडेड हुई होती है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल। ठीक है, ऑर्गेनेलीज का क्या काम होता है? वो कंपार्टमेंटलाइज करती है सेल की एक्टिविटीज को। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। लाइसोसोम में डाइजेशन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही, प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही है, लिपिड प्रोडक्शन हो रही है। गोल्गी बॉडी जो है इसको पैकिंग में जो है हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सेल की जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं इन ऑर्गेनेलीज के अंदर कंपार्टमेंटलाइज हुई है। हर ऑर्गेनेली अपना अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब इनका जो है ऑर्गेनेलीज का क्या फंक्शन होता है? ये कंपार्टमेंटलाइज करती है सेल एक्टिविटीज को, इंप्रूव करती है सेल एफिशिएंसी को, सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। जो अब हमने पढ़ा था यहाँ पे केमिकल्स हैं, तो ये सेल को इन केमिकल से प्रोटेक्ट करेंगी। ये अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो ये मटेरियल को, सेल के कांटेक्ट को प्रोटेक्ट की हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एनर्जी ड्राइव करती हैं न्यूट्रिएंट से। जैसे कि कोई भी जो फूड आएगी सेल के अंदर, तो वो उससे जो है ये एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है, जैसे कि तो इस तरह जो है ये एनर्जी ड्राइव करती हैं। इसके अलावा जो है वेस्ट को डिग्रेड करती हैं और सेल को रिप्रोड्यूस करवाती हैं, रिप्रोडक्शन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज और सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। तो राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रियोल, सिलिया एंड फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन और वैक्यूल्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होते हैं? टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल होते हैं और डेंस होते हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, और ये जो है सेल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये जो है राइबोसोम्स की फैक्ट्री है, यहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। फिर जो है न्यूक्लियस के ऊपर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके जरिए जो है राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है या तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर जो है ये अटैच होंगे। अब अटैच होंगे न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होते हैं। और यहाँ पे जो है ये इसकी सरफेस को जो है ग्रेनुलर बना देते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। इनके अंदर जो है प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है और राइबोसोमल आरएनए भी है। प्रोटीन की सिंथेसिस में भी बहुत सारी प्रोटीन क्योंकि इन्वॉल्व होती है। और राइबोसोमल आरएनए जो है एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि जो है एक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। ठीक है, अब जो है राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर जो है लार्ज यूनिट जो होता है वो
60s का होता है और स्मॉल यूनिट जो होता है वो 40s का होता है, और ये आपस में मिलके जो है एक 80s का जो है यूनिट बना देते हैं। एस जो होता है स्वेटबर्ग यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशंस का, ठीक है। और इसकी जो अब इन यूनिट्स की जो अटैचमेंट है वो डिपेंड करती है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर जो है कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी तो ये आपस में अटैच होंगे, और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये जो है सेपरेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो है लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50s का होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट्स है वो 30s का होता है, और ये आपस में मिलके जो है 70s का जो है यूनिट बना देते हैं। राइबोसोम्स अब यूकैरियोट्स के अंदर लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स के अंदर स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो है राइबोसोम जो थे क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको पोलिसोम कहते हैं। अब क्लस्टर की फॉर्म में जो है ये मैसेंजर आरएनए पे जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तो जहाँ पे बहुत सारे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम पोलिसोम कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस को, जो कि हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सैक है। अब इसमें जो है ये जो सैक है ये ट्यूब्यूल शेप्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि जो ट्यूब्यूल शेप्स में भी हो सकते हैं, या फिर जो है ये सिस्टर्नी की शेप में भी हो सकते हैं, या फिर वेजिकल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है ये वेजिकल की फॉर्म में भी है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और ये जो है सिस्टर्नी वगैरह बना रहे हैं, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो है सैक है, ठीक है। और ये हेल्प किसमें करता है, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल के अंदर हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे क्यों कह रहे हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ सेल के अंदर है, इसलिए ये एंडोप्लाज्मिक है। और रेटिकुलम एक यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक लेडी थी, उसका नेटिंग पर्स था, उसको जो है रेटिकुलम कहते थे, वहां से जो है ये नेम ड्राइव हुआ था रेटिकुलम का, ठीक है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्प्रेड हुआ होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। इसके अंदर जो है ये स्टोरेज यूनिट है, इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के लिए। राइबोसोम्स को हम जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है इसके लिए यहाँ पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक रफ होता है। स्मूथ ये वाला पार्ट है जो विदाउट है राइबोसोम्स, ठीक है, और जो रफ है वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये राइबोसोम्स जो है इसकी शेप को ग्रेन्युलर बना देते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड प्रोडक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसके फंक्शन जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। इसके अलावा कैल्शियम स्टोरेज करता है मसल सेल्स के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल के अंदर है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे लिपिड की सेंसेस वगैरह हो रही है, या ये फंक्शन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो जैसे कि एडिपोज सेल के अंदर प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फाइबर ऑफ हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिव होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल हो गया, लिवर सेल हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है हम गोल्गी अपरेटस अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। गोल्गी अपरेटस जो होती है ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनेली है। इसका काम क्या होता है, सॉर्ट करना, पैकेजिंग करना और सिक्रीट करना प्रोटीन को। जो मटेरियल आता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल आएगा ट्रांसफर वेजिकल की फॉर्म में, यहाँ से जो है मटेरियल आता है, ठीक है। जैसे कि आप प्रोटीन पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आके गोल्गी अपरेटस के अंदर आएंगे। गोल्गी अपरेटस की जो है इस तरह की शेप होती है, और यहाँ पे जो है उसकी
ये इसकी सिस फेस होती है, इसको सिस फेस कहते हैं, और ये वाली जो होती है उसकी ट्रांस फेस होती है, ठीक है। और यहाँ से जो है ट्रांसफर वेजिकल आएगी, और फिर जो है वेजिकल जो है यहाँ से स्क्रीट आउट हो जाती हैं। तो ये जो है इनको हम सेक्रेटरी वेजिकल्स कहते हैं। फिर जो है ये इसके अंदर प्रोसेसिंग जब हो जाएगी इसकी, वहाँ पे प्रोटीन सेंसेस होती है ना, तो यहाँ पे जब उसकी प्रोसेसिंग होगी तो फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वहां से अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी। जब मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी तो वहां पे जो है एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर जो है एक्सोसाइटोसिस होगा, और इसमें जो है ये बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे कि जो है पहले जो है ये सेक्रेटरी वेजिकल है, ये जहाँ पे जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसके साथ फ्यूज होगी, और फिर फ्यूज होने के बाद ये अपना कंटेंट जो है बाहर की तरफ रिलीज कर देगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और गोल्जी अपरेटस जो है उन सेल के अंदर होती है जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे कि ये नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट है, नर्व सेल से जो न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज होना होता है। जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आता है, और फिर जो अपना कंटेंट जो है वो साइनेप्स के अंदर रिलीज करता है, और फिर ये कंटेंट जो है आगे जो है एक्शन पोटेंशियल काज करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर के साथ जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, उसको जो है अटैच होगा तो फिर अंदर एक्टिवेशन काज करता है, एक्शन पोटेंशियल करता है। पैंक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने होते हैं, तो गोल्जी अपरेटस जो होती है इनके अंदर होती है। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्या काम होता है, डायरेक्ट करती है। अब यहाँ पे भी जो है ये डायरेक्ट कर रही है ना वेजिकल्स को एक उसके डेस्टिनेशन की तरफ। करेंगे अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को, जो कि है लाइसोसोम। लाइसोमीन होता है स्प्लिटिंग, सोमीन होता है बॉडी, ठीक है। और ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेली है। इसके अंदर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलेज प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलेज जो है ये डाइजेशन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसके अंदर बनेगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से जो है ये मूव करता है गोल्जी की तरफ, ठीक है। गोल्जी के अंदर जो है प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग होगी, यहाँ से उसकी सिस फेज से इंटर होगा, फिर जो है ट्रांस फेज से स्क्रीट होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में जो है आएगा। अब जो है या तो फिर डायरेक्टली लाइसोसोम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो या फिर जो है वेजिकल की फॉर्म में आएगा, और फिर जो है वेजिकल जो है ये लाइसोसोम के साथ आके अटैच हो जाएगी। लाइसोसोम्स के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ से जो है फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर गया है। सेल के अंदर जो है फूड वैक्यूल जो है इसकी इंगल्फमेंट में जो है हेल्प करेगा। पहले जो है इसकी इंगल्फमेंट होगी, उसके बाद जो है ये सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जो है डाइजेशन होगी, और ये जो है फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है फेगोसाइटोसिस हो रही है। फिर जो है इसके अलावा लाइसोसोम जो है ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है। ये जो है जो कि ये पास जो खराब पार्ट होता है डीएनए का उसकी जो है उसको डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी डाइजेशन को, इस प्रोसेस को जो है हम ऑटोफेगी कहते हैं। इसके अलावा जो है ये रिलीज करता है एंजाइम को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए। तो ये हो गया लाइसोसोम। इसके बाद जो है अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी क्या होती है, एंजाइम बीइंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है।
अब इसके अंदर माइक्रोपार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन सी है, तो एक पेरोक्सिसोम होती है और एक ग्लाइऑक्सिसोम होती है। पेरोक्सिसोम के अंदर जो है ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ग्लाइऑक्सिसोम जो होती है ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पेरोक्सिसोम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कैटालेज होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं, ठीक है। कैटालेज क्या करते हैं, रिमूव कराते हैं इलेक्ट्रॉन और एसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम्स का। ये जो है जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो ये जो है डेंजरस होता है सेल के लिए। ये जो है वहां पे वायलेंट केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसका रिमूवल जरूरी होता है। अब कैटालिस्ट क्या करेंगे, इसको जो है यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये जो है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, कैटालिस्ट, ठीक है। और ये अब दोनों जो है ये सेल को अपने फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। ये अब यूजेबल कंपोनेंट्स में जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेज है ये जो होता है ये कैटाबोलिक प्रोसेस के अंदर जो है कैटाबोलिक पाथवे जो होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको कोर्स के दौरान कोई भी बात या स्टेप समझ नहीं आती तो आप दोस्त नीचे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं।